है भाई माइंड वॉश करने का सौदा। यानी बिठावे एक एक ने और सबका हृदय परिवर्तन करे, घर वापसी करवाएंगे। भाजपा की स्थिति थोड़ी कमजोर है लोकसभा के बाद। इस एरिया में कहीं भी जाके पूछ लेना, बीजेपी है। सुनील सांगवान जिंदाबाद। कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ने झूठे वादे करके लोगों को बढ़ा लिया, संविधान लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म कर देंगे। लोग कुछ उस कारण से भी बहकावा में आ गए उस टाइम। गर्दन काटने की बात आपके मुख्यमंत्री ने भी करी थी सर, करी थी तो क्या अर्थ निकला? 75 से 40 पे आ गए ना जी। क्या माहौल लगा है हरियाणा दादरी में? बता दो हरियाणा की दुकान में तो बीजेपी की हवा है। कांग्रेस के टाइम में मेरा गांव का कोई लड़का हरियाणा पुलिस में नहीं लग गया। हरिबाज के दिन कम से कम 12-13 लड़के हरियाणा पुलिस में लग रहे हैं। हर एक आदमी के पीले गुलाबी कार्ड बन रहे हैं। सरकार गेहूं भी दे है, तेल भी दे, चीनी भी दे है, दे है ना खूब। आयुष्मान कार्ड सब बड़ी बात की जगह पत्री कल आम नॉर्मल आदमी का है। डॉक्टर महाराज तेरा लाके कह दे भाई 30-40 हजार रुपये, मजदूर आदमी 30-40 हजार रुपये कितने लिया 5 लाख चाहेगा तो इलाज फ्री है। अच्छा नुको है यार, सरकार किसाना खातर गणी ही बढ़िया को नहीं। किसान आंदोलन भी चला, 700-750 भी एक्सपायर हो गए। एक मिनट आपकी इलेक्शन में साहब उठा के बीजेपी आ रहा है, लेकिन लोगों ने 300 से ऊपर सीट दे दी कि 5 साल तो राज करेगा। किसान क्या करे? जब किसानों ने ये मुद्दा था तो फिर क्यों वोट दिया उससे? हमें कांग्रेस की स्टेटमेंट ऐसी है कि जो इसको कांग्रेस को खुद को लेकर डूब रही है। कोई भी बड़ा है, राहुल गांधी के लिए तो हिंदू मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाती हैं और बहुत सी बातें हैं जो अब तक मुसलमान की होती रही जब कोई नहीं बोलता था। अब हिंदुओं की राजनीति होने लग गई तो अब सबको तकलीफ हो रही है। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम भाई, यहाँ को जावा थे तो दिख गया यो ओके पे चर्चा और गाँव की चौपाल। यहाँ पे कोई पार्टी पुर्टी के झंडे तो नहीं है और मेरे ख्याल से सारे बैठे होंगे। यह खूबसूरती दिखी और 15-20 आदमी बैठे दिखे तो मुखा इससे बढ़िया डिबेट कहीं हो नहीं सकती। तो इनसे बात कर ले वहाँ यो हल्का कौन सा है, यार उम्मीदवार कौन है, ये सारी बात यार पूछ ले वहाँ। राम राम जी। और जी ठीक ठाक सब बढ़िया। किसी एक पार्टी के तो नहीं बैठे सारे? ना या तो जो जितने बैठे हैं भाईचारा बैठा है। अच्छा ये कौन सा हल्का है, कौन सी कंस्टिट्यूंसी है? या दादरी हल्का है जी। दादरी हल्का है। तो मजबूत कौन है यहाँ पे? जी अभी तो इलेक्शन की शुरुआत हुई है, धीरे धीरे इलेक्शन खुल के आ रहा है। जैसा कि हम यहाँ पे हमने प्रोग्राम रखा हो गांव की चौपाल होके पे चर्चा जी, तो यहाँ पे चर्चा करते रहते हैं, आपस में समीकरण आते रहते हैं, सारे पार्टियों के लोग बैठे रहो। तो लोग कुछ ना कुछ आते रहते हैं, कुछ ले जाते हैं। फिर रास्ते में से कोई किसी पार्टी का आता है, यहाँ चाय पानी जिसे पीना है। ये एक सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे की हुई है, क्योंकि जो चुनाव में जो अपने कैंडिडेट के साथ लोग निकलते हैं, उनके सपोर्टर हैं, वो घर से कभी कभी जल्दी निकल जाते हैं। किसी को चाय नहीं मिलती, कोई खा के नहीं निकला, कोई भूखा कुछ भी प्यासा, वो यहाँ आए बैठे अपना होका पानी पिए, फिर उनसे हमें समीकरण मिल जाते हैं, अपडेट मिलती है यहाँ भी कौन आगे चल रहा है। तो यहाँ बड़ी अच्छी हेल्थी चर्चा हुआ है, हंसी मजाक हुआ है, हंसी प्रयास हुआ है और ये चलता है, भाईचारा बना रहा है। वाह जी वाह। तो फिर पूछ लो एक एक से पूछ लो कौन किन किन के समर्थक हैं? राम भाई साहब। राम जी भाई साहब। किसके समर्थक हो? भाई साहब बीजेपी के समर्थक है। बीजेपी के जी। हम भी बीजेपी के। बीजेपी की जान आप जी तक आप न्यूट्रल है जी। किसी के समर्थक नहीं? हाँ जी जी। सुनील सांगवान बीजेपी। बीजेपी सुनील सांगवान बीजेपी। सारे बीजेपी के हो यार? हाथ नु कर दो, हाथ क्या हो गया? बीजेपी। मनीषा सांगवान। वाह जी वाह। फिर आगे ले आओ कुर्सी। इकलौते पाए मैंने तो भी जाना। अच्छा थोड़ा फेरबदल होना चाहिए। जरूरी है। हाँ थोड़ा बहुत। आपके गले में लगूंगा। किस चीज में? तो डिबेट में जो भी डिबेट होगी तो वोट दे के ठीक समझ में निशाना और ज्यादा तो इसके बारे में तो खासियत घनी ही तो है कौन थोड़ी सी से बात करती बस। या तो वोट खोर दी अपने कह ना जी ना, मेरी में भाई घनी ही तो नहीं है, थोड़ी ही है बस शाम तक आ जाएगा। सवेरे बिठाए थे आपने इनको पकड़ के बिठा रखा है ना, पकड़ के बिठा रखा है जी। वह शाम होना थोड़ी कसर है, उतनी वो मनीषा छोड़ रखी है। आएगा। अरे मैं तो वोट कई दिन बच रहे हैं, ये मैं तो घने ना घड़िया लेके आओगा, हजारा लेके आओगा। ये है भाई माइंड वॉश करने का सौदा। यानी बिठावे एक एक ने और सबका हृदय परिवर्तन करे, घर वापसी करवाएंगे। भाजपा पे भी आरोप है यो। ऐसा ही है जी? ना जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल अपने वर्कर है जो अपनी वर्कर बना ही दिया। बिल्कुल वर्कर पक्का हो गया जी, ये अभी तो हो गया वो। पूछ लो ये ना जी सुबह तो इसने कन्विंस करने लग रहे हैं। हाँ। बोला जी देखो जी मोदी ने कितना अच्छा राज दे रखा है, यहाँ पे ये कितने नौकरी बालक लागे हमारे ना जी। हरियाणा ने जब तक बना है ना, हमारे गाँव में अब की बार इतने बालक लागे नौकरी ना, इतने सालों में कभी नहीं लागे और बिना किसी प्रयास से बालक लागे। लेकिन उड़ा साहब तो लोग है ना भाई बेरोजगार की आवाज हम उठावांगे, हम रोजगार देवांगे। नए जैसे जैसे चुनाव आते हैं ना, चुनाव में ये प्रक्रिया सब करते हैं,
सबने ने लालच लोभ देंगे, कल मैं इसका कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, इतने ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर वैसे ही भाजपा ने कह दिया हम भी 100 रुपए फालतू बढ़ा देंगे धारे का। तो ये तो चलता रहेगा जी। लेकिन वैसे धरातल पकड़ा का आप देखो ना जी, यहाँ पर पिछले जो 10 साल का जो समय गया है ना, वो बड़ा इस हल्के के लिए बड़ा दयनीय स्थिति रही है। क्योंकि उससे पहले राजदीप फोगाट था जी, तो राजदीप फोगाट ने इस हल्के की कति सूद ना ली, कति भी सूद को नहीं ली। और दोबारा फिर सोमवीर सांगवान जी आगे, ये अपने पंचायती नेता थे, लेकिन ये ना चक्रा पड़ गए, खाप पे जाट नेता के चक्रा पड़ गए, और कदे पार्टी के लिए कदे खाप नेता के लिए सोचा कदे टिकट बन जाए दूसरा हरियाणा का। उस व्यवस्था में सारा इस हल्के की ना ऐसी तैसी होगी, और किसी ने कोई ध्यान दिया ना कभी पानी की। कोई यहाँ पे गांव में ये ग्रामीण बैठे, मैं तो वैसे गुड़गांव मेरा बिजनेस धंधा है तो मैं आता हूँ, लेकिन मैं आता जाता हूँ, समाज सेवा मेरा काफी योगदान रहता है। तो ये जैसे बताते हैं यहाँ पे, अब सतपाल सांगवान और जो सुनील सांगवान जो उनके सुपुत्र है, इनका एक बड़ा, आपका गांव में किसी से मिलोगे ना, इनकी एक बड़ी अच्छी बात याद निकल के आती है कि सतपाल सांगवान जी है ना, चाहे वो विधायक मंत्री थे या सरकार में थे या नहीं थे, लेकिन वो ना लोगों के सुख दुख में बड़े शामिल रहे। ये सबसे बड़ी अच्छी उनकी खूबसूरती लगा लो। जैसे अभी भी पीछे पीछे गए थे, ओड़ा का मौजा खातर गांव वाले चले गए, वो आगे बैठा पाया सतपाल सांगवान जी, पानी के लिए उन्होंने यहाँ पे खूब प्रयास कराया। तो जो उनका दौर था ना, जब वो मंत्री थे, उस दौर को लोग आज बड़े याद करते हैं, मिस करते हैं एक तरह से। मैं भाजपा में आगे जाते बड़ा लग रहा ना, ना ऐसा कुछ नहीं है जी, बड़ा परिवर्तन। ये तो जी आप जगह जगह घूमते हो ना जी, आप घूमोगे, देखो मैं तो जी सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरा नाम के यहाँ पे पता करोगे, मुझे इससे ना इंटर पार्टियां कुछ लेना ना, मैंने अपनी समाज सेवा करनी होती है, मैं अपना करता रहता हूँ, चला जाता हूँ। थोड़ी बड़ाई भाजपा करके, थोड़ी सतपाल जी की करके। सतपाल जी की इसलिए रीजन है जी, जो अच्छा ही होगा उसको अच्छा बोलने में क्या बुराई है। अब रावण को राम तो नहीं बोल सकते ना जी, राम तो राम रहेगा ना जी। तो ये आप तो देखो जी, पत्रकार हो, आप खूब घूमो यहाँ पे, आपने सब पता होगा। किसी भी आम किसान से ट्रैक्टर वाला जा रहा है, जिससे आप बात करके देखो, वो कहेगा जी हाँ कदे भी करते बढ़ते मिले हैं, मिलनसार है, और सबसे सुख दुख में शामिल हुआ है। ये हमारे आज तक कोई नहीं जाके जी है, सच्चाई बता रहे हूँ। आप आज सोमवीर की टिकट कटने का कारण भी शायद यही हो सका है। 2014 से 19 तक कौन थे विधायक यहाँ पे? पहले राजदीप था जी, राजदीप जी, हाँ, फिर इसके बाद ये सोमवीर जी आए हैं। भाई मैं तो एक बार मिला हूँ राजदीप जी से, मैं तो मिलकर अच्छा लगा था, एक ही बार इंटरव्यू हुआ था मेरा। और कमाल की बात है, मेरे क्लासमेट रहे राजदीप जी। फिर भी बुराई करो, ये तो बड़ी राजनीतिक बुराई है, राजनीतिक बुराई है ये, वो बुराई नहीं है कि पर्सनल। ओके, राजनीतिक है, मतभेद है यो। हम क्रिकेट प्लेयर अच्छे थे, हम भी क्रिकेट खेला करते, बड़े अच्छे थे जी। मनीषा तो वोट देने का एक मैन कार्ड है। दादाजी का क्या नाम आप बताओ, मैं आपसे मैंने किसी का नहीं बताया, मैं तो मनीषा तो वोट देने का एक मैन कारण ये है, गांव पार रोप लाग जाएगा तो कोई विवाद में नहीं रहूंगा। यूँ कह देंगे बूथ कैप्चरिंग होगी, सारे बीजेपी के बड़े थे, कांग्रेस की किद गए, तो ढोल में 2-4 पर्ची मारे वर्ग की होनी जरूरी, ताकि गांव पार रोप नहीं लागा। ये चक्कर है। आप तो रहे हूँ जी, मैं क्या कुछ कहना है इस पूरी विधानसभा को लेकर? बीजेपी के आप हो, बड़ाई तो आप करोगे, लेकिन भाजपा की स्थिति थोड़ी कमजोर है लोकसभा के बाद। ना नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। इस एरिया में कहीं भी जाके पूछ लेना, बीजेपी है। सुनील सांगवान जिंदाबाद, सुनील सांगवान जिंदाबाद जी, बिल्कुल। जितना फिर या तो थोड़ा सा आप भी बोल लो जी, अभी आप यूँ कहोगे कि भाई नहीं, अगर आप यूँ मैं आपसे पूछूंगा तो या तो आप भी बोल लो, फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ, है ना? यहाँ से हमने MP बना रखा है, यहाँ से जिता रखा है जी। कैसे स्थिति थी कमजोर? देखो, जो लोकसभा का चुनाव था ना, उसमें भाजपा 5 सीटें हार गई। इन्वायरमेंट माहौल ये बनता हुआ दिखा कि भाई अब तो भाजपा की स्थिति कमजोर है। नहीं, हुड्डा साहब हो रही है, चारों तरफ माहौल ये बन रहा है। आपको क्या लगा, वो इन्वायरमेंट क्या था और ये इन्वायरमेंट क्या है? ये तो देखो थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही रहा है, लेकिन अब नहीं है, अब बिल्कुल बीजेपी एक तरफा है। ऐसा अचानक क्या परिवर्तन हुआ? लोगों में होया परिवर्तन, पता है अगर सरकार आओगी हरियाणा में, ऊपर भी राज, यहाँ भी राज, MP भी हमारा अपने यहाँ का है, लोग सोच समझ के वोट देंगे। पत्रकार साहब जी, जो ये कह रहे हो ना कि ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ने झूठे वादे करके लोगों को बढ़ा लिया, संविधान लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म कर देंगे, लोग कुछ उस कारण से भी बहकावा में आ गए उस टाइम। और वो जो स्थिति है ना, भी क्लियर होती जा रही है लोगों के, आम जनमानस के, और जनमानस अब इस चीज को समझ रहा है और वो देख रहा है कि कांग्रेस कहती कुछ है, करती कुछ है, होता कुछ है। ये भी इसका, मैं भी ऐसे बैठा था, कभी ना बड़े अनपढ़ लगा है, बावड़े से होंगे ये ना, बहुत ज्ञानी है ये भी एक चर्चा कर रहे थे, अंकल जी बोल पड़े, बोले भाई देख लो हिमाचल में फ्री रेवड़ी बटी थी, क्या हाल हो रहा है, पंजाब में क्या हाल हो रहा है, बोले हिमाचल में, बोले कल मैं टीवी में देख रहा था परसों, बोले तनख्वाह देने पीछे कौन है, ये झूठे वादे ढोकोसले, बोले सब फैल होते हैं से। तो लोगों को धीरे धीरे चीज अब समझ में आई है कि कोई भी चीज हो, कोई पार्टी नहीं, आजकल दादरी हल्का दिया है कि कैंडिडेट कैसा है। अब कैंडिडेट को देख रहे हैं दादरी हल्का में, तो मैंने जहां तक देखा, और कैंडिडेट हल्का में ये देखना सबसे सुनील सांगवान ही सबको पसंद बनता जा रहा है। एक तो प्रशासनिक लेवल पे उसको ज्ञान है, नॉलेज है कि कैसे मेरे को प्रशासन से काम लेना है। दूसरा, वो उनके जो पिता थे, उन पर बड़ी गहरी छाप है, मिलनसार है,
दिल के गद्दी पे बैठेंगे तो जी वो सब ना जी, या मनीषा बहन बैठेगी तो उसमें ना, हो जाएगी। इसका खट्टर साहब ने नहीं थी, वो भी गद्दी बैठेगी तो मनीषा की होगी बता बात। दें जी, कल की छोटी सी हमारे घटनाएं गांव में होती रहती है। उनका कमिश्नर है जी, उनका वैसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस गांव का सरपंच तनु बोले भाई गांव का सरपंच आए, कोई भी आएगा उसका करेगा, मान सम्मान करेगा, सब कुछ करेंगे। बोला जी तू गोड़ मोड़ बातें मत बोला, स्पष्ट जवाब दे। सरपंच कहा भाई मैं तो सुनील सांगवान के दूंगा। तो ये जो धमकी, इस तरह का जो बिहेवियर उनका आ रहा है, बहुत उनको आने वाले समय में दिक्कत करेगा। और राजनीति के क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं उसने गर्दन काटने की बात आपके मुख्यमंत्री ने भी करी थी सर, करी थी ना, तो क्या अर्थ निकला? 75 से 40 पे आ गए ना जी। आप इस चीज को जवाब हाजिर आदमी है भाई। बातों में फंस नहीं रहे कुकरे ना, तो जी उसका पब्लिक जो है ना, पब्लिक आज जनता जनार्दन होती है। पब्लिक बहुत आजकल गहराई से जाती है, खासकर मोबाइल ने इतना पब्लिक को अवेयर कर दिया और लोगों में आजकल बहस डिस्कस करने लगे। पहले हमारा एरिया ना राजनीतिक के तौर पे कोई ना बहसबाजी नहीं करता था। हमने इसको जो ये व्यवस्था की ना इसीलिए की कि राजनीतिक नॉलेज बने, आम फायदा के लिए से। हमारा जो कार्यक्रम जो चल रहा है ना, हम ये कह रहे हैं गांव इकट्ठा चले, एक साथ चले, एक को किसी को भी चुन ले। चाहिए मनीषा जी अगर सही लगती है तो मनीषा पे सहमति बनती है तो मनीषा को वोट दे जी। और या सुनील लगता सुनील को दे, राजदीप लगता राजदीप को। लेकिन आप कैंडिडेट पहले उनका पहले जो उन्होंने भूतकाल में जो किया है और वर्तमान में वो क्या कर सकते हैं और आगे क्या करेंगे, तो इस सोच के साथ लोग चल रहे हैं। आपकी बारी जी, मेरा चैनल हैक कर लिया आपने, घनी देर हो गया आप खड़े हुए। अब मैं आऊँ सबके पास ही आऊंगा। राम राम जी, पद है आपके पास भाजपा का कोई? नहीं जी, पर कोई नहीं। क्यों अंगूठा सनू में बैठ रखा था, मैं दौड़े बिल्कुल काट रखे हैं। बस सुनिए कि- कोई संग सुंग से जुड़े हो ना ना, कोई जुड़ रहा नहीं किससे के। तो परिवार से हो सुनील सांगवान के? नहीं, परिवार से भी नहीं, वो जाट हमारा राजपूत। अच्छा ओके। तो क्या माहौल लगा है हरियाणा दादरी में? बता दो हरियाणा की दुकान दादरी में। में तो बीजेपी की हवा है। इन्हें बताओ, बिना पर्ची खर्ची का बालक लागन लाए करे इस सब और आपके इस गांव, ऐसे गांव से हो आप? हाँ जी। इस गांव से कितने आदमी बालक लगे हैं? इस गांव से बात सुना कर इससे पूछ रहे है जी? कोई जी बात सुनो। हाँ जी। कांग्रेस के टाइम में मेरा गांव का कोई लड़का हरियाणा पुलिस में नहीं लग गया। हरिबाज के दिन कम से कम 12-13 लड़के हरियाणा पुलिस में लग रहे हैं। 25-26 लड़के डी ग्रुप में भी लग गए थे। तो बताओ तुम्हें सेटिंग शूटिंग पाओगी? नहीं जी, ईसा गरीब घर के हैं, उनका खाना दाने भी कोई सेटिंग कितना होगी। ये सच्ची बात है कि वो चल रही है वीडियो जी देखो, आप तो खुद होशियार सो जी। आपने तो कोई जरूरत से कोई, आप तो जानो है गरीब किसी भगवान का बच्चा नहीं लग गया, सारे गरीब भाग लाग रहे हैं। जब पैसा लाग दे तो ये किले आने से 1 किला बेच के छोड़ लगवा दे, फिर गरीब का नंबर कित पड़ेगा? फिर सब कुछ कांग्रेस के मंत्रियों के भी वीडियो आने लग रही है। एक मिनट भाजी, कुछ कांग्रेस के मंत्रियों की भी वीडियो आवा है भाई, 50 वोट पे 1 नौकरी, कुछ इस टाइप की देखी है आपने? देखिए अच्छा नहीं बताओ, एक मिनट है जी, देखी भी है सुनी भी है। वो एक तो मेरे ख्याल से नीरज शर्मा है ये फरीदाबाद से NIT से है ना, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है। उन्होंने बोला है कि आप 50 वोट दो और 1 नौकरी लो, ये उनकी स्टेटमेंट है। और बोले पहले अपना 50 आदमी बैठे हो, वोट दे दो, अपना घर भरो, रिश्तेदार का भरो। ये उनकी असंध के विधायक ने क्या ऐसा कुछ? कमेंट्री भाई है। हम अपने भी घर भर लेंगे, अपने घर बनाएंगे, रिश्तेदार के भरो बोले। ये असंध के विधायक ने वोट कहा। ले आओ, अपने नौकरी लो, ये उनकी स्टेटमेंट है। जी 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 इवनू बताओ जी। हर एक आदमी के पीले गुलाबी कार्ड बन रहे हैं। सरकार गेहूं भी दे है, तेल भी दे, चीनी भी दे है, दे है ना खूब। आयुष्मान कार्ड सब बड़ी बात की जगह पत्री आज कल आम नॉर्मल आदमी का है। डॉक्टर महाराज 13 लाख कह दे भाई 30-40 हजार रुपये, मजदूर आदमी 30-40 हजार रुपये कितने ले 5 लाख चाहेगा तो इलाज फ्री है। बताओ और क्या चाहिए? नहीं और क्या चाहिए? 10 कर दिया। देखो मैनिफेस्टो में आया, हमने देखा कौन है। ओके, हाँ। आप कितनी नौकरी बताओ दे जी, कितनी नौकरी मिल गई काम में? ये 7 नौकरी डाकघर की जमा गरीब के टाबर लगे। अच्छा, 9 लागे 9 लगे हैं। अच्छा नुको है यार, सरकार किसाना खातर घनी ही बढ़िया को नहीं कि किसान आंदोलन भी चला, 700-750 भी एक्सपायर हो गए। एक मिनट जी, आपने क्या लगा है किसाना खातर बढ़िया को नहीं है सरकार? सरकार बढ़िया है, बढ़िया है। बढ़िया नहीं है। मैं पीछा हूँ जी, आपके पास नहीं आऊँ जी मैं। नहीं फंसाऊंगा, नहीं फंसाऊंगा। MP के इलेक्शन देखो जी, MP के इलेक्शन में साहब उठा के बीजेपी आ रहा है, लेकिन लोगों ने 300 से ऊपर सीट दे दी कि 5 साल तो राज करेगा, किसान क्या करे? जब किसानों ने ये मुद्दा था तो फिर क्यों वोट दिए थे उससे? ये हमने देख लिया भाई, राज तो इसने करना है। और एक सरकार होगी, पैसा होगा, विकास होगा। नहीं फिर उन्होंने रहेंगे 5 साल भाई, ऊपर वाली सरकार ने नहीं दिया पीछे। नीचे अलग सरकार, ऊपर मड़ी सी मुट्ठी बीच दी, जी नहीं लिखट जाएगा। जी कटो आप तो पहले डरा दो इन्होंने भाई, पीछे बात करा। राम राम जी। राम जी। और जी ठीक ठाक। आपका चैनल कौन सा है जी? मेरा चैनल का नाम है स्टेप अप जय सर, जगदीप शर्मा के नाम से। जगदीप शर्मा जी। नाम तो बधाई हो आपने, बहुत बहुत जो है सारे राम राम जी। आपका नाम। तो माहौल आपने क्या दिखाई दे रहा है भाई? भाजपा है तो भाजपा क्यों, कांग्रेस है तो कांग्रेस क्यों? भाजपा में कांग्रेस की स्टेटमेंट ऐसी है कि जो इसको कांग्रेस को खुद को लेकर डूब रही है। कोई भी बड़ा है, राहुल गांधी के लिए तो हिंदू मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाती हैं और बहुत सी बातें हैं जो है।
बोला सनातन के लिए कोई खड़ा है तो भाजपा खड़ी है और कोई नहीं। और कांग्रेस ये तो फिर वही बात होगी ना, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती। क्यों नहीं करेंगे? अब तक मुसलमान की होती रही जब कोई नहीं बोलता था, अब हिंदुओं की राजनीति होने लग गई तो अब सबको तकलीफ हो रही है। क्या बात है, नहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप बता जी जी जी, मैं कहा ना कुछ नहीं कहूँगा जी। नहीं मैंने ना फंसाओ आप फंसाओगे ना, मैं नहीं फंसाता। अच्छा, बाकी ओवरऑल किसानों के लिए ये सरकार कैसी है? कर रही है, भाजपा कर रही है, सब कुछ कर रही है। अभी मान लो इससे पहले कौन सी सरकार ने मुआवजा दिया किसानों को? 6,000 कुछ आ रहा है ना किसानों के खाते में। पहले किसने दिया? आज अभी 1 रैंक 1 पेंशन का था, वो भी अभी क्लियर हो गया है। तो फौजियों के लिए भी, उनको तो फौजी गुंडे बदमाश लगते हैं जो है। क्या गलत बोल रहा हूँ तो आप बता दो, क्योंकि आप फिर एडिटर यह बात काट दी जो इन्होंने बोली है, नहीं ऑब्जेक्शन होगा इस बात में। कितनी बार मुआवजा लिया किसानों का? 3 बार मुआवजा लिया इस साल में। इस साल में 3 बार मुआवजा लिया। बहुत बढ़िया मुआवजा है। 9-9, 10-10 हजार, 12-12 हजार रुपये मुआवजा। पहले कांग्रेस के टाइम में 5-6 हजार तो आया ही होगा ना, 2 रुपये 5-5 रुपये आया। 2 रुपये आपने किसे का आया या मैं व्हाट्सएप पे देखो हो ना? हमारा आया ना, मैं मान गया, आपके कॉन्फिडेंस नहीं मान गया मैं। क्या है? अच्छा जी, 9,000 रुपये किले की सरसों में क्या है? किले के हैं ये? हाँ जी, अरे ये सुखा 2,000 रुपये ये बाजी है। ये कांग्रेस वाला एक बिठा रखा, आपने बिठा दोगे? ये कांग्रेस वाला एक बिठा रखा आपने, कांग्रेस वाले। अच्छा, तो भाई यहाँ पे ये बड़ाई तो क्या, देखो सारे भाजपा के बैठे हैं, मैं फिर डिबेट थोड़ी थोड़ी कर सकूँ, फालतू तो मैं भी नहीं करता। अग्निवीर योजना पे आपका क्या कहना है? क्योंकि अग्निवीर योजना कांग्रेस मुद्दे ने उठा रही और एमपी के इलेक्शन में मुद्दा हैवी भी हुआ जी। विपक्ष को तो है जी, फैल होगा, फैल हो रही है। इतने सरकार भी आधी जाली थी, फैल हो पास होना चाहिए तो नहीं था। हमने खूब विरोध किया था इस बात का, लेकिन आपने बताओ अगला फुल बहुमत ले रहा है। अगर ये बात होती तो फिर उसका बहुमत कैसे आता? 400 पार की बात थी, 240 पटक गए। वो कोई बात को नहीं, ये तो राजनीति थोड़ी बढ़ा चढ़ा के कहा है करे। अच्छा, तो मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कह ही दोगे इतना तो जो है ना जी, मैं अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के अनुसार जो बताता हूँ, ये मैं आर्मी बेस है मेरा। अच्छा, 15 साल पहले आर्मी में जॉब करी है मैंने जी। और ये योजना मैंने भी, मेरे दोस्त है जो आज लेफ्टिनेंट जनरल भी है, कर्नल भी है, हम कॉमन दिल्ली में गुड़गांव बैठ कर इस पर डिस्कस भी करते हैं। अग्निवीर योजना एक बहुत ही सोच समझे सोच विचार कर की गई है। वैसे विपक्ष का जो काम होता है ना, उसने तो कांग्रेस ने तो खास कर पकड़ लिया कि कोई भी अच्छी योजना कुछ भी लाओ, हमने बस विरोध करना। विपक्ष वो अटल बिहारी वाजपेयी वाला विपक्ष अब नहीं रहा। अब अटल बिहारी वाजपेयी की हमें पता है कि जब एक बार यूएनओ में कुछ प्रॉब्लम आई थी, नरसिम्हा राव जो है प्राइम मिनिस्टर होते थे, तो पाकिस्तान ने कोई यूएनओ में ऑब्जेक्शन कराया था कुछ मैटर का, उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष का नेता बना करके तब वहां भेजा था। और विपक्ष वाजपेयी ना भारत की जो ना कूटनीति या विदेश नीति में बहुत अच्छी तरह से अपने तर्कों से उनको खारिज करवाया था। तो वो जो अग्निवीर योजना ना, ये अब लग रही है कि खराब है, ऐसी है वैसी नहीं है। आप आज गांव में अग्निवीर योजना के लिए ना अनाउंसमेंट कर दो 10 वैकेंसी, यहाँ पर गांव के 4,000 बालक लाइन में खड़े मिलेंगे। क्या बेवकूफ से बालक? बेरोजगारी बढ़ेगी तो कुछ तो करेंगे ना, या हमने सोचा ना कुछ। एक बालक आज भी, मैं आज अपने गांव समाज मान लो 10वीं पास बालक, बिल्कुल उसको ये नॉलेज ना, तो उसके पास एक्सपोजर होता गांव वाले बालक के पास, ना उसके इतनी मूलभूत सुविधाएं होती कि उसने कुछ दुनियादारी इतनी बड़ी देखी हो। ये बात अगर शहर में कराना तो चलो समझ में आती है। और वो बालक अगर आज फौज में जाकर 4 साल का अनुभव लेता है, हम तो जिस तरह जाना ना, आर्मी 1 साल में कितना डिसिप्लिन कर देती है व्यक्ति को, और वो आदमी 4 साल बाद, ऐसा भी नहीं है कि उसको आके रोजगार नहीं मिलेगा, उसमें काबिलियत होगी और उसमें जुनून होगा, वो पहले तो वहां सेलेक्ट हो जाए। 50% का कोटा है, 50% आ भी गए तो वहाँ पे बहुत कुछ है काम करने के लिए। मेरे गाँव में बहुत से लड़के हैं जो कि जिंदल यहाँ पे बेंगलोर, यहाँ पे फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी कर रहे हैं अच्छी। अब ये कम से कम अग्निवीर का सर्टिफिकेट उनके पास होगा, लाइसेंस आर्मर्ड का हथियार का लाइसेंस होगा, उन्हें बाज के कोई भी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां बहुत जल्दी जॉब देती है। और मैच्योरिटी आ जाती है एक बच्चे में, 4 साल का जो सिंसियर हो जाता है, सेंसियर हो जाता है, उसको अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेवारी का एहसास होता है। नहीं तो यहाँ क्या ना जी, आजकल बच्चा जो है ना नशे की तरफ आदी होता जा रहा है दिन पर दिन। थोड़ा सा उसका भटकाव हो रहा है लोगों का काफी। जो बांग्लादेश श्रीलंका में हुआ वो इंडिया में ना हो, इसलिए अग्निवीर ठीक है जी। इसके लिए भी बहुत बढ़िया कि आने वाले टाइम में सिविल वार अगर कोई इस तरह की होगी तो एक आपके पीछे बैकअप के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम मोदी जी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप फोर्स से रिलेटेड हो। जिस तरह आप देखो ना जी, आज इजराइल है, इजराइल एक देश है और जो कि 57 कंट्री से लड़ रहा है। वो उसका कारण भी है कि उन्होंने ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग हर बंदे के लिए कंपलसरी की हुई है। वो व्यवस्था इसलिए वहां पे संसाधन है कि एक तो कंट्री छोटा हो गया, उसकी भौगोलिक स्थिति भी छोटी है, जनसंख्या भी है। अपना देश जो है ना बहुत बड़ा, 150 करोड़ की जनसंख्या है, इसको हैंडल करना, चलाना, इस तरह की व्यवस्थाएं क्रिएट करना कि सबको आर्मी की ट्रेनिंग दे दे, अभी सुनिश्चित हो नहीं पाएगा। लेकिन जिस तरह मोदी का विजन है 2047 विकसित देश, तो शायद धीरे धीरे उसकी तरफ ये अग्रसर हो रहे हैं कि हर आदमी को कि आर्मी की ट्रेनिंग कंपलसरी हो जाए आने वाले समय। और किसी के पास कोई बातचीत जी? वाह जी वाह, अग्निवीर में भी बदलाव हो गया जी मैनिफेस्टो में। हरियाणा के हर व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, है ना? मतलब जो अग्निवीर का स्टूडेंट होगा उसको हरियाणा में नौकरी दे दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। कितना ज्ञान है
कितने अपडेट हैं, क्योंकि ये जो चौपाल लगी है ना जी, इसमें डिस्कस बहस होती है ना जी। इसका ये रिजल्ट है जी कि आपस में डिस्कस करते हैं तो कितनी नॉलेज हो रही है इनको। मैनिफेस्टो कांग्रेस का बेस्ट है कि अब तो फिर सारे भाजपा का ही बेस्ट हो गए ना? मैनिफेस्टो तो जी एक है ना, सच्चाई तो ये है, पब्लिक को बहकाने का एक तरीका, कोई भी पार्टी हो। ना ना, मैंने तो कांग्रेस का बेस्ट लगा था। हाँ जी, तो मेरा कोई मतलब को नहीं, मनीषा की उम्मीद बनी रहे। मतलब लॉलीपॉप है जी, जहाँ तो मैंने देना भाई इन 95 में तो देखो मैं लड़ कौन सकता, बाकी उस तनु तो कैसे अब अलग चल के बात कर लेंगे। अब अलग चल के बात कर लेंगे। नो भाई दे दो। नहीं भाईचारा तो बाहर नहीं जानते हैं जी, यो ये आपका हृदय परिवर्तन करेंगे। भाईचारा तो बाहर नहीं जानते हैं जी। घर आ जाकर जो आपने उठा की फोटो ला रखी उतरवाऊंगे ये। उठा की नहीं लगा रही। ये तो मनीषा जी की थोड़ा मन डटा रहे, कहाँ भाई 2-4-5 वोटर से कदे हमारी बूझ होएगी। इस इतने में बूझ थोड़ी होगी मेरी, बीजेपी में मैंने कौन जानेगा। जी जी जी, सॉरी भाई जी जी। आगे इलेक्शन है ना, लोकसभा और विधानसभा के इकट्ठे आग रह गए। हाँ, ये अपडेट भी आ गई। हाँ, यो भी वन नेशन वन इलेक्शन। हाँ जी जी। तो कांग्रेस साथ इसका भी विरोध करा है, उन्हें तो कुछ भी हो उन्हें का काम से विरोध करना। चलो, अपोजिशन का काम है तो करेंगे जी। हाँ जी। इनमें समर्थन क्यों करेंगे आपकी बात का? क्यों इस देश में है ना, कोई काम कर सब उठा से चला रही है, रोज चला रही है। भारत पाकिस्तान का वोटर भी देखा, वो वोटर भी देखा हमारे क्षेत्र मैं आप दोहराऊं बिल्कुल जो भाई पाकिस्तान के बॉर्डर पहुंच लिया वहाँ। जी जी भाई साहब। सरकार थी तो खरड़ी मोड़ तक आते ही जैसे हाईवे आया था तो वहाँ पे आते ही बढ़ना बंद हो गया था। जैसे एक पिछड़ा वर्ग बना दिया जाता था ना, वैसे ही हमारा क्षेत्र था। उधर झज्जर से बिलोटा आते ही जैसे ही बॉर्डर लगता तो रोड वहीं पे समाप्त हो गया था। तो बिल्कुल ऐसे मैं ये बात जींद में सुना था, जुलाना था अंधे इस टाइम जींद में, लेकिन ये यहाँ भी समस्या है। हाँ जी। कैसे जाओगे खरड़ी जी। तो आप देखना वहाँ से तो 4 लाइन शुरू हो रहा है, यहाँ सिंगल ही रोड चल रहा है और ये उसी टाइम से है, इसीलिए तो भाई का मन परिवर्तन हो रहा है। वो मनीषा सांगवान ये तो बात बता रहे हैं हम इनको। अभी ये है, ये जाके देखें। ये मतलब पूरे हरियाणा में इकलौता दिखा, मैं तो समर्थक था आपका। ऐसा ही है जी, या बात बात कर लो। मेरे वोट तो हार जीत हो कौन मन डटा रह जाएगा भाई। भाई मैंने 100 उदाहरण दे दे, मैंने कौन ही माननी। और डिम लाइट आ रहा है, बल्ले में तो लाइट आ जाए, फ्यूज घूम जाया करता है जी। अग्निवीर में भर्ती कराओ इसमें। तो भाई यो है कौन सा गांव बताया था? सांवड़ गांव और दादरी हल्का। 32 यो जी 32 परमार खाप टिकट का गांव है जी। अच्छा, टिकट का गांव है जी 32 परमार खाप, ये टिकट का गांव है सावड़। और ये कम से कम बचे इसको 650-700 साल हो गए हैं। बहुत पुराना गांव है फिर तो। 1200 साल, सॉरी 1200 साल। आबादी भी ज्यादा, 10,000 से ज्यादा क्या इस गांव की। और आप एक चीज और सरपंच कितने हैं फिर यहाँ पे? एक 4 पंचायत लगती है। 4 पंचायत है यहाँ पे। तो चारों पंचायत के रले मिले बैठे हो, एक के पंचायत के बैठे हो? रले मिले बैठे हो। ये थोड़ा शाम जैसे जैसे ढलेंगे ना जी, तो वैसे लोग जैसे जमींदार करने वाले हैं, कोई कुछ सारे आ जाओ का पानी पी ले, हंसी मजाक कर ले, अपने सुख दुख की बतला ले। जी, आप 20-30 बता रहे थे और देख लो पीछे और आगे। अच्छा, और कोई जो यहाँ पे कांग्रेस की बढ़ाई करना चाहे, मतलब दबाव नहीं है उस पर, भाजपा की भी कर सकता है, कांग्रेस की भी कर सकता है। थोड़ा उठा जाना पड़ेगा ऑफिस में। तो भाई फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है। और सांवड़ गांव और दादरी हल्का ओके पर चर्चा और गांव की चौपाल, यहाँ तो उल्टा दिखा जाता बताऊं भाई मैं। अच्छा जी, आपने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, ये लेडीज जाना रही है जी। जी। मेरा उसमें लेडी मंदिर में आप किससे जाके पूछो जी, आपको बड़ा स्पष्ट उदाहरण मिल जाएगा। गांव में कौन बढ़िया है, इस इलाके के लिए कौन बढ़िया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा जी, आपके साथ प्रैक्टिकल उदाहरण है। चलो ना, मैं समझ गया आपकी बात। यहाँ आड़े को जाऊँ तो आड़े नहीं पाऊंगे। तो भाई फिलहाल ये वीडियो इतनी है। फिलहाल ये वीडियो इतनी है भाई। आप कमेंट बॉक्स में राय दे दिए, बिना गाली के भी राय दे, इसको आप धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई। बीच में बैठ के फोटो एक भी खिंचवा जाए आपका। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है।